अस्सलाम गाइस, वेलकम टू पाइथन फुल कोर्स डे 4। आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर 3 है, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स और कास्टिंग इन पाइथन और हम कास्टिंग इन पाइथन और यूज़र इनपुट पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से। तो वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन? अ वेरिएबल इज नेम दैट रिफर्स टू अ वैल्यू। वेरिएबल एक नेम होता है जो रिफर्स करता है वैल्यू को। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से मेरे पास एक जार है और मैं उस जार के अंदर कैंडीज डालता हूँ, तो मेरे पास जो जार है वो मेरा एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो मैं कैंडीज डालूंगा वो मेरी वैल्यू होगी। तो वेरिएबल ये होता है किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल बनाते हैं। तो हमने एग्जाम्पल से लिया कि जार हमारे पास एक वेरिएबल था और हमारे पास जो हमने ऊपर कैंडीज डाली अंदर वो हमारी वैल्यू थी। तो वेरिएबल स्टोर करता है किसी वैल्यू को, तो किसी चीज़ को। और वेरिएबल लेट अस स्टोर एंड रीयूज वैल्यू बट इन सर्वर प्लेस। हमें जो है जो वेरिएबल है वो स्टोर करने देता है। लेट अस हमें स्टोर करने देता है रीयूज वैल्यू और सर्वर प्लेस पे, एक सर्वर प्लेस पे हमें स्टोर करने देता है। लेकिन बट टू डू दिस वी नीड टू डिफाइन द वेरिएबल एंड देन टेल इट टू रिफर टू अ वैल्यू। लेकिन इसे करने के लिए हमें 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 जो है ना एक डिफाइन वेरिएबल करना पड़ता है, एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम उसके अंदर क्या डाल सकते हैं, उसके अंदर फिर उसके बाद हम जो है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स यू कैन असाइन टू मल्टीपल नेम एट द सेम टाइम। मतलब आप जो है ना टू मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं एक ही साइन पे। यू कैन असाइन, आप असाइन कर सकते हैं टू मल्टीपल नेम एट द सेम टाइम। टू मल्टीपल नेम जो है वो असाइन कर सकते हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। जिस आप देख रहे हैं हमें इतना सारा लिखना पड़ेगा। ओके, इधर आप इधर देखते हैं x, y इज इक्वल टू 3। अब पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा। पाइथन जो वैल्यू आपने x लिखी है, तो इफ अगर आपने जो x की वैल्यू 2 लिखनी है इधर, तो आप जो है जो अगर x सबसे पहले आपने वेरिएबल बनाया है तो वैल्यू के अंदर में सबसे पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे। तो x, y ये दो वैल्यू डिफाइन होंगे, फिर उनकी वैल्यू आप लिख दें। तो पहले x है तो x की वैल्यू इधर लिख दें और y है तो y की वैल्यू। अब आप प्रिंट जिस मर्जी करा सकते हैं। मतलब आपको दो लाइन में से प्रिंट नहीं कराना, आपने दो लाइन में से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही जगह एक ही टाइम पे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आती है, हमने बोला वेरिएबल का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप इन चीज़ों के नाम नहीं रख सकते। ओके, और समझे अ फ्यू वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन आर एज फॉलोज। मतलब हमारे अंदर जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल जो होते हैं उनकी तो ऐसी चीज ऐसे नेम्स जो आप वेरिएबल के नहीं लग सकते। तो सबसे पहले हम देखें, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन लेटर्स, नंबर एंड द अंडरस्कोर। द कैन नॉट नहीं, कैन। मतलब जो वेरिएबल की नेम है ना वो जो है कंटेंट कर सकते हैं लेटर्स को, नंबर्स को एंड द अंडरस्कोर। और सही है, ओके, ये अंडरस्कोर को कर सकते हैं। द डॉलर साइन इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर हम वेरिएबल के अंदर डॉलर साइन लगाते हैं तो वो हमारे लिए वो वेरिएबल के लिए एक्सेप्टेड नहीं है। तो अब ये हमारी बात हो गई कि आप लेटर्स कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आप डॉलर साइन नहीं लगा सकते। ये आपके लिए वेरिएबल आपको नहीं देता। अब तीसरा हमारे पास है दूसरा, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। अब मैंने आपको बताया कि अगर हमें लिखना है पाइथन इज लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप इसके अंदर कैसे लिखेंगे? आप तो बोलेंगे आपको इसके अंदर गैप देना है। तो अगर आप गैप तो हम दे नहीं सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल बोलते हैं कि आप कैन नॉट कंटेन स्पेस, आप स्पेस ही दे सकते। तो स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर लगा लें, तो स्पेस भी ये कंटेंट नहीं करता। अब तीसरा है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। मैंने आपको बताया नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर के साथ, बट सबसे पहले कोई लेटर आना चाहिए, फिर उसके बाद आप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप नंबर नहीं लाएंगे वेरिएबल के अंदर। ए लिखे फिर 1 लिख ले, ये पॉसिबल है, लेकिन 1 ए नहीं लिख सकते आप। पहले नंबर नहीं लिखेंगे, पहले आप कोई लेटर लिखेंगे फिर नंबर लिखेंगे, नंबर पहले नहीं आएगा। अब है केस मैटर्स। अब केस मैटर आते हैं, टेम्प एंड टेम्प आर डिफरेंट वेरिएबल। आप बोलेंगे टेम्प, ये टेम्प लिखा हुआ है मैंने, टी स्मॉल टी, ओके, स्मॉल टी स्मॉल ई स्मॉल एम स्मॉल पी, ये भी मैंने टेम्प लिखा हुआ है। और इधर भी मैं लिखता हूँ कैपिटल टी स्मॉल ई स्मॉल एम
स्मॉल पी। अब आप बोलेंगे इन दोनों में फर्क क्या है? अब इंग्लिश में तो हमें कोई फर्क नहीं दिखेगा ना इधर, क्योंकि दोनों एक ही वर्ड है। बट जब पाइथन के अंदर कोई भी चीज, पाइथन के अंदर ही जो आप टी देख रहे हैं बड़ा है, तो ये दोनों वेरिएबल्स जो है ये अलग हो जाएंगे। सिर्फ इसी एग्जांपल दे रहा हूँ। इधर मैं लिखता हूँ एप्पल, उसका ए बड़ा लिखता हूँ, और दूसरे वेरिएबल के अंदर ए छोटा लिखता हूँ, स्पेलिंग वही रहती है, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे, बिकॉज उन दोनों के अंदर जो है एक फर्क है, एक कैपिटल एक स्मॉल है। और लास्ट वन है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी रिवर्स वर्ड। सम रिवर्स वर्ड आर, कौन से वर्ड वो इस्तेमाल नहीं कर सकते? ओके, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्योंकि हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते ऐसे वर्ड, बिकॉज क्योंकि पाइथन के अंदर फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड्स का नाम अगर आप वेरिएबल के अंदर आप एंड का वर्ड इस्तेमाल कर लें तो ये तो हमारे लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो एक मेथड है हमारे पास, एक ऑपरेटर, एक की ऑपरेटर है, तो फिर वो तो सही नहीं रहेगा ना। इसीलिए हम जो है इन वर्ड से वो करते हैं, जो मेथड और फंक्शंस है जो पाइथन के अंदर एक दूसरा है। ओके, अब एक हमारे पास एंड है। ओके, एंड है हमारे पास, हम पढ़ेंगे सारे को और फिर करना करें। एक है एसर्ट है, एक ब्रेक है, एक क्लास है, एक कंटिन्यू है, एक डेफ है, एक डेल है, देर है, और एक एलिफ है, और एक एल्स है, एक्सेप्ट है, एक्सेस है, फाइनली है, फॉर है, फ्रॉम है, ग्लोबल है, इफ है, इम्पोर्ट है, इन है, इस लैम्पटा है, और नॉट है, पास है, प्रिंट है, रेस है, रिटर्न है, ट्राई है, और वाइल है। ये सारे के सारे, और भी होते हैं कुछ, लेकिन ये सारे के सारे जो है ना, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल्स के अंदर, अभी इतने इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो हमने समझ लिया वेरिएबल्स का। अब हम समझते हैं कास्टिंग के बारे में। आप फिक्र मत करिए, इसके बारे में कोड भी देखेंगे, क्योंकि अब समझते हैं कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग इन पाइथन। पाइथन कन्वर्ट्स नंबर इंटरनली इन एक्सप्रेशन कंटेन मिक्स टाइप्स ऑफ अ कॉमन टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। मतलब पाइथन क्या करता है, कन्वर्ट करता है नंबर को मिक्स टाइप में, मिक्स टाइप्स के अंदर कॉमन टाइप ऑफ फॉर इवैल्यूएशन, कॉमन टाइप इवैल्यूएशन के अंदर। Sometimes you need to explicitly convert a number from one type to another. This is called casting. Sometimes आप जो है नीड करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं नंबर में, तो इसे कहलाते हैं कास्टिंग। टाइप ऑफ अनदर, नंबर को किसी और के अंदर करें तो ये कहलाते हैं कास्टिंग। ओके, कास्टिंग क्या होती है? किसी चीज को जिसी में कन्वर्ट करना, कास्टिंग, इसे पाइथन में कहते हैं कास्टिंग। अब है यूजर इनपुट। User input is information provided by the user to a computer. अब यूजर इनपुट के अंदर भी वेरिएबल बनता है, लेकिन यूजर इनपुट के अंदर वेरिएबल के तो हम खुद ही वैल्यू डालेंगे। वेरिएबल बनाया हमने एक नंबर के नाम से, ओके, उसके अंदर मैंने एक 7 वैल्यू डाल दी, लेकिन हमें यूजर से अगर लेना है तो फिर हम वही वेरिएबल बनाएंगे और कुछ ऐसे फंक्शंस लगाएंगे, मेथड्स लगाएंगे, और मैं समझाता हूँ। ओके, वो लगाएंगे तो फिर वो यूजर खुद ही आपको वैल्यू देगा, तो आप नहीं रखेंगे, यूजर आपको देगा वैल्यू। यूजर इनपुट देखिए, आपको नाम से खुद पता लग रहा है कि यूजर का इनपुट, यूजर का जो इनपुट होगा उसके हिसाब से। यूजर इनपुट इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द यूजर। इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोवाइड करता है यूजर के साथ बाय द यूजर टू अ कंप्यूटर को। प्रोग्राम रनिंग इज एग्जीक्यूशन टाइपिकली एंटर्ड विया कीबोर्ड और अदर इनपुट डिवाइस। मतलब एक टाइपिकली एंटर्ड होता है विया कीबोर्ड से कोई एंटर होता है, आपको ऐसे कीबोर्ड से कुछ लिखा जाता है, तो वो इट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट। यूजर को इंटरेक्ट है, अलाउ है यूजर को कि वो इंटरेक्ट करे विद द प्रोग्राम एंड प्रोवाइड डेटा। अलाउ है कि इंटरेक्ट करे विद द प्रोग्राम से और प्रोवाइड करे डेटा इन द इन्फ्लुएंस इट्स बिहेवियर और आउटपुट। अब उसकी मर्जी है, उसका बिहेवियर है, जो वो डेटा देगा तो उसके मुताबिक आपके पास उसके पास आउटपुट आएगा। तो ये तो हमने सारी चीजें समझ ली, वेरिएबल समझ लिया, हमने समझ लिया कास्टिंग और यूजर इनपुट। अब इसका कोड कैसे बनाया जाता है तो हम समझाते हैं इसके अंदर। ओके, सॉरी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बूलियन के बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, हमने बूलियन के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हमारे पास
बूलियन के अंदर मैंने आपको वेरिएबल्स बनाए थे, तो वेरिएबल्स के अंदर मैंने बताया था कि वेरिएबल्स बनाते हैं, तो कि बूलियन के अंदर बेसिकली बूलियन के अंदर वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरिएबल का काम होता है बूलियन के अंदर। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था, तो आज हम वेरिएबल्स पढ़ लेंगे, तो हमें बूलियन भी आज इसी तरह क्लियर हो जाएगा। जब बूलियन को समझ लेते हैं तो क्या आज बूलियन का वेरिएबल होगा। तो बूलियन के अंदर हमारे पास दो तरीके की वैल्यूज होती हैं, ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। बस नो होता है, यस होता है, तो इसे पाइथन में कहते हैं ट्रू और फॉल्स। अब हम समझते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के अंदर हम जो है इंटीजर, वेरिएबल्स के अंदर हम जो है इंटीजर समझते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यूज हम करवाते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल एक डिफाइन करना पड़ता है हमें वेरिएबल। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि वेरिएबल के नाम अब लेटर से स्टार्ट करें। अगर नंबर लिखना भी है तो फिर भी अब लेटर से स्टार्ट करें, ताकि हमारे पास वर्णन लेता नहीं है, ओके, वरना आपका चलेगा नहीं कौन। तो वेरिएबल आपने लेटर से स्टार्ट करना पहले, फिर आप मर्जी जितने लगाए नंबर्स। अब हम जो है थोड़े से छोटे छोटे वेरिएबल्स बनाते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का नाम रखते हैं हम ए इज इक्वल्स 10। अब हमने एक एक वैल्यू दे दी 10, ओके। ए हमारा वेरिएबल था। अब हमने वेरिएबल के लिए वैल्यू डालनी है, तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमें डालनी होती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए ए इज इक्वल्स 10 लिखते हैं, इज इक्वल्स। जैसे आपने ए लिखना है, वेरिएबल लिखना है, और फिर आपने इज इक्वल्स का साइन डालना है। तो इज इक्वल का साइन जो है, उसके बाद आप अपनी वैल्यू लिखें, जो भी वैल्यू लिखनी है वो लिखें। तो ये आपका एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सही है, कुछ बहुत स्टोर हो जाएगी। बस आपने इज इक्वल और वैल्यू रखी, ये स्टोर हो गई। अब बी इज इक्वल -5, हमने -5 लिखा, तो क्या हुआ हमारे पास, ये भी हमारे पास हो गया, बी इज इक्वल -5, ओके। ये हमारे पास हो गया वैल्यू स्टोर, बी की वैल्यू स्टोर हो गई। सी इज इक्वल 0, सी हमारा एक वेरिएबल था जिसके अंदर हमने वैल्यू दी 0, तो 0 वो हो गई हमारे पास। अब डी इज इक्वल हेलो, अब ये हेलो मैंने सारी चीजें जो है कुटेस के भैया ने लिखा, हमने ऊपर बताया था इंटीजर फ्लोट बूलियन ये सब कुटेस के अंदर नहीं जाता, लेकिन स्ट्रिंग जो भी चीज कुटेस के अंदर आ जाए, कुटेस के अंदर नंबर्स आ जाए, लेटर आ जाए, ट्रू आ जाए, फॉल्स आ जाए, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट आ जाए, डेसिमल की कोई वैल्यू आ जाए, फ्लोट आ जाए, फिर भी वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाता है। अगर वो कुटेस के अंदर है तो ओके, यस, अगर वो कुटेस के अंदर है तो। अब देखिए मैंने इधर प्रिंट करा ए, तो इसने पूरा कोड हम पे प्रिंट नहीं करा, इसने देखा ए, इसने कोड के अंदर ए वाला वेरिएबल देखा और ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। आप हम ए लिखा था, आप बोलेंगे हमने बोला था कोई लेटर कोई भी सब स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, लेकिन जब भी हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे, वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल के अंदर वैल्यू 10 है, तो कोई वेरिएबल जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वो कोटेस के अंदर नहीं होगा, वरना वो ए प्रिंट कर देगा। तो जब भी हम कोई वेरिएबल प्रिंट कराते हैं तो उसका आंसर हमारे पास उसकी वैल्यू आती है, वेरिएबल नहीं आता। और अगर आप उसे कोटेस में लिख देंगे तो वही चीज आएगी वेरिएबल, कोटेस में नहीं लिखना, वरना वो वेरिएबल नहीं डिफाइन होगा, एज अ वेरिएबल नहीं डिफाइन होगा, वो एज अ स्ट्रिंग डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह हम सबको प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं ए बोला हुआ इसने तो प्रिंट कर देता 10, फिर बोलते हैं बी, सी बोला हुआ इसने तो सी करता है। अब जरूर थोड़ी ना कि आप बी लिखें, जो वैल्यू लिखेंगे वो सी 0 इसने प्रिंट कर दी। इसने देखा अच्छा इसने बी बोला हुआ है तो चलो भाई मैं इसे -5 ही प्रिंट करवाए, तो इस बी की वैल्यू क्योंकि हमारा -5 है। इसमें अच्छा इसने बोला हुआ है हमारे पास ई तो ई की वैल्यू हमारे पास है 33.33, इसे बोला चलो इसे प्रिंट कर दो। लास्ट है डी, इसने बोला अच्छा डी के अंदर हेलो है, चलो मैंने हेलो प्रिंट करवाया था। अब जब भी किसी स्ट्रिंग की वैल्यू, आपने बोला कि डी के अंदर तो हमने कुटेस के अंदर हेलो लिखा था, तो हमारे कुटेस में नहीं है, नहीं कुटेस तो हमने पाइथन को डिफाइन करने के लिए लिखा था कि स्ट्रिंग है, लेकिन आउटपुट के अंदर हमारे पास कुटेस नहीं आएगा, ओके। अब हम जो है इसे एक दिशा से देखते हैं कि प्रिंट ए इज इक्वल्स, ये मैंने क्या कर रहे हैं, ओके, ये आप देख रहे हैं कि मैंने क्या करा, ये है मेरा स्ट्रिंग, ये कुछ भी नहीं है, ओके, ये मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमने ए लिख दिया है, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा ए इज इक्वल और प्रिंट होगा हमारी वैल्यू। तो ए इज इक्वल ऐसा लग रहा है आपको पूरा वो है स्ट्रिंग और वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखना है, कोई स्ट्रिंग लिखी तो सबसे पहले स्ट्रिंग प्रिंट हुआ ए इज इक्वल, इसने स्ट्रिंग प्रिंट कराया और फिर ए लिखा हुआ है तो उसे कॉमा डालें और वेरिएबल लिख दें। इसी तरह हमने लिखा हुआ है ए और कॉमा डालें वेरिएबल लिख दें, सी और इज इक्वल जो भी लिखना है स्ट्रिंग के अंदर वो लिखे और कॉमा डालें वेरिएबल लिख दें। इसी तरह हमने सारा करा हुआ है। अब हम चलते हैं बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेटर विद इंटीजर्स। अब इधर मैंने दो वेरिएबल बनाए ए और बी, 2
ए को वैल्यू 2 दी है, बी की वैल्यू 3 दी है। अब सी इज इक्वल ए प्लस बी, देखा आपने, देखा दोनों चीजों की वैल्यू बन गई। वैल्यू बनने के बाद हमारे पास क्या हुआ, वैल्यू बनने के बाद हमारे पास आ गया दोनों का सम हो गया, आ गया हमारे पास। अब है हमारे पास, अब हम इसे देखते हैं इसी तरह, डी इज इक्वल ए माइनस बी। सी के अंदर इन दोनों का प्लस है, डी के अंदर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। प्रिंट डी इसका 5 आया, प्रिंट डी इसका आंसर -1 आ गया। अब ए के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इसका आंसर 6 आ गया। प्रिंट करवाएंगे तो ये आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रिंट कराएंगे तो स्टोर भी नहीं होगा, स्टोर तो होगा, वो चेक किया इसी के लिए। अब एफ इज इक्वल्स ए डी वाला, ये है इंटीजर डिवीजन, तो इसके अंदर ये आ गया। तो आज के लिए इतना ही, जिसके अंदर हमने जो है सारे यूजर इनपुट वगैरह देख लिया का। तो कल जो है हम इसका दोनों का यूजर फ्लोटिंग पॉइंट और इन सब का कास्टिंग इन पाइथन और जो हमारे पास एरर्स आते हैं जब वेरिएबल्स के अंदर और इनपुट्स देख लेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।